everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो हम बात कर रहे थे हमारे हड़प्पन सिटी के बारे में, लेकिन ये बताइए कि इन सिटीज में ऐसा था क्या कि ये स्पेशल माने गए, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आइए इसी को जानते हैं। Cities were divided into 2 or more parts. तो ये जो हड़प्पन सिटीज थी उनको 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड किया जाता था। जो अपर पार्ट हुआ करता था, the part to the west was smaller but higher, called citadel. तो ये जो हमारे वेस्ट की तरफ जो पार्ट हुआ करता था वो हायर होते थे, ऊंचे होते थे और उनका नाम था सिटाडेल। वहीं the part to east was larger but lower and are known as lower town. और वो वाला पार्ट जो कि ईस्ट की तरफ होता था वो हाइट में तो छोटा होता था, उसकी जो ऊंचाई है वो कम होती थी और इनका नाम हम लोअर टाउन से जानते हैं। In some cities, special buildings were constructed on citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call Great Bath was built in this area. So इस एरिया में जो citadel वाला एरिया है हमारा, वहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स बनते थे, चाहे कोई हॉल हो, कोई असेंबली हॉल हो या कोई रिचुअल साइट हो, वो इन सिटाडेल्स के ऊपर बनाए जाते थे। ऐसा ही एक सिटाडेल देखने को मिलता है हमें मोहनजोदड़ो के अंदर, जिसके अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ टैंक होता है जो कि जिसका नाम हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ का दिया है, उसका नाम ग्रेट बाथ रखा है उस स्पेशल टैंक को। सो हियर इज दिस हमारा स्पेशल टैंक जिसका नाम है ग्रेट बाथ, और ये कहाँ पे बना हुआ है? लोअर पार्ट ऑफ द सिटी या हायर पार्ट ऑफ द सिटी? यस, इट इज मेड अप ऑफ हायर पार्ट ऑफ सिटी, जिसको हम सिटाडेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा था कि रिच पीपल लिव इन अपर पार्ट ऑफ द सिटी। जो ऊंचा पार्ट था इस सिटी का, वहां पे हमारे रिच लोग रह रहे थे, यानी कि सेग्रीगेशन देखने को मिल रहा है हमें इस सोसाइटी के अंदर। वर्कर्स लिव्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी, और जो वर्कर क्लास थे, जो काम करते थे, वो क्या कर रहे हैं? वो इस सिटी के लोअर पार्ट में रह रहे थे। तो हमने देखा कि कैसे सिटी के अंदर भी अब हमें डिवीजन देखने को मिल रही है, क्लियर कट, एक तरीके से कह सकते हैं सेपरेशन देखने को मिल रही है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स का यूज हो रहा है, यहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स का यूज हो रहा है, यानी कि पके हुए ईंटों का यूज हो रहा है, भट्टी में डाल के पकाए गए ईंटों का यूज हो रहा है। तो हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। इन्हीं बेक्ड ब्रिक्स से हमारे घर बन रहे थे इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के, और बाकी के अदर स्ट्रक्चर्स भी, चाहे वो ग्रेट बाथ हो या फिर कोई स्पेशल मॉन्यूमेंट हो। Bricks were of uniform size, which means that people of Harappa had developed good workmanship. अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये बेक्ड ब्रिक एक तो बेक्ड है, पके हुए हैं, दूसरा इनका साइज क्या था? वो यूनिफॉर्म था, यानी एक ईंट दूसरी ईंट के ऊपर बिल्कुल अच्छे से रखी जा सकती थी, दोनों का साइज बिल्कुल सेम होता था। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ के लोग क्या थे? बहुत ही ज्यादा स्किल्ड थे, उनके अंदर वो एक अच्छे कारीगर थे, उनको पता था कि कैसे किन चीजों को बनाना है। सो दिस इज योर स्पेशल अबाउट आवर हड़प्पा सिविलाइजेशन की। इनके पास सबसे पहली बात तो इनके अंदर अच्छी टाउन प्लानिंग थी, दे नो हाउ टू प्लान टाउन्स, और दूसरी बात इनके पास बेक्ड ब्रिक की नॉलेज थी, बेक्ड ब्रिक की टेक्नोलॉजी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और बाकी के जितने हमारे स्पेशल फीचर है इस टाउन के, उनके बारे में हम बात करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।